और ये अब हमारा घर का बच्चा है। हाँ, ये देखे ना आपने माशाल्लाह। ये नहीं है कि हमने बाहर से लिया हुआ है। देखते हैं बच्चे को किन पॉइंट्स के ऊपर आप जज करते हैं कि अच्छा ब्रीडर बन सकता है। बच्चे के देखिए हट पैर जाहिर है मजबूत हो, लाम हो, थोड़ी सी अच्छी हो, अच्छा। क्वालिटी पूरी हो। तो साल एक की, 2 दांत अभी नहीं हुई है। अच्छा, ये 2 दांत नहीं हुई माशाल्लाह। उसी की बच्ची है ये भी। कौन सी वाली? नहीं तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है इसमें, बकरी आपको नुकसान नहीं देती। ठीक है। और आप स्टॉल फीडिंग का कह रहे थे कि ज्यादा कास्ट के अलावा कोई ब्रीड में और कोई मसला नहीं है। तो जो इनके स्टमक के इश्यूज आते हैं उसके लिए आप कोई मतलब स्टमक का प्रॉब्लम इसलिए आता है कि हम ग्रीन। मजीद ये बता दें कि जो नए फार्मर हैं आपकी वीडियो से मोटिवेट होकर अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप उनको क्या रिकमेंड करते हैं कि वो तैयार हुई बकरियां लें, छोटे पट्ठे लें, बच्चे लें, या छोटे जोड़े लें, या फिर जो बच्चों के साथ बकरी होती है वो बाय करें, क्या लें? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका होस्ट यासिर। आज मैं आप मौजूद हूँ अपने किचन फार्म के अंदर। तो टाइम हो चुका है इस वक्त जी, सुबह के 6 बज चुके हैं। मुर्गियों को जो है खाना डालूंगा, उसके बाद आज का व्लॉग बहुत ख़ास होने वाला है, आप लोगों को ज़रूर मज़ा आएगा। उसके बाद हम चलेंगे तरलाई फार्म्स के ऊपर, एक गोट फार्म है उसका विज़िट करेंगे, उसकी डिटेल में वहाँ पहुँच के आपको बताऊँगा। तो अभी मुर्गियों को दाना डालते हैं जी, फिर निकलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो व्लॉग को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मज़ा आएगा। खोलो इनका दरवाज़ा, खोलो, बाहर निकालो, रात से भूखी हैं, आज निकल आएंगी। आ जाओ बाहर आ जाओ, सारी भूखी मुर्गियां बाहर आ जाओ। ये देखें जी, ये सुबह सुबह के टाइम पे इनको थोड़ा सा मिक्स खाना डालेंगे। और ये जो है ना ऑर्गेनिक अंडों के लिए मैंने अपने किचन फार्म एक बनाया हुआ है सिर्फ अंडों के लिए। तो ये चेक करें, रात को इन्होंने कुछ अंडे भी दिए होंगे। तो आराम आराम से खाओ, सब तुम लोगों ने ही खाना है। हैदर इनका दाना भी ले आओ ना, जाके दाना भी ले आओ। हैदर बतख को भी बाहर निकाल दो। हैदर ये क्यों पकड़ रहे हो, इसको क्यों पकड़ रहे हो? हैदर इनको दाना डाला है, बतख को कुछ खिलाया है। बतख जो है ना दाना नहीं खा सकती, इसको रोटी वगैरह डालो। टमाटर खिलाते हो? अच्छा। मुर्गियों को जी दाना डाल दिया है, मजीद जो है वो हैदर जो है वो संभाल लेगा इनको। तो हम चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ, करेंगे फार्म का विजिट करेंगे, अच्छे जानवरों का शौक करेंगे। चलें जी, चलते हैं अपना तरलाई फार्म्स, और वहाँ जाके गोट फार्म है उसका विजिट करते हैं, उसकी डिटेल में वहाँ पहुँच के आपको बताता हूँ। बहुत प्यारी इन्वायरमेंट है, फुल विलेज वाली फील आ रही है यहाँ पे। बहुत क्लीन इन्वायरमेंट है यहाँ पे, और बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि मैं किसी विलेज में आया हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी फील है यहाँ पे। माशाल्लाह जी, इस एरिया का फील चेक करें, फुल काम इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट और विलेज वाला माहौल है। ये मेरे पीछे आप डेस्टिनेशन जो है यहाँ की आज की, जहाँ पे मैंने व्लॉग करना है, वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे अलनाफे गोट फार्म है, तरलाई फार्म। ये फार्म का आउटर लुक है, इसको चेक कर लें, फुल विलेज वाली फील आ रही है यहाँ पे। तो मज़ीद अंदर चलते हैं, फिर ऑनर से बात करते हैं और मज़ीद आप लोगों को शो करवाते हैं। जी, मैं ये इस वक्त मौजूद हूँ इनसाइड द फार्म, शेख साहब का फार्म है जी। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। सर क्या हाल है आप? क्या हाल है सर? ठीक है सर। वैसे तो जो गोट फार्मिंग से रिलेटेड लोग हैं आपको अच्छे से जानते हैं पिंडी में, फिर भी जो नए लोग हमें देख रहे हैं उनको थोड़ा सा अपना इंट्रो और अपने फार्म का थोड़ा सा इंट्रो करवा दें। मेरा नाम शेख रोहान है जी सर। और अलनाफे गोट फार्म पे आप इस वक्त मौजूद हैं। खन्ना पुल के साथ हमारी लोकेशन है, अपडेटेड है गूगल पे। जी सर। और बाकी हमें कुछ तकरीबन 7-8 साल हो गए हम कर रहे हैं गोट फार्मिंग। ठीक है सर। तो गोट मिल्क के ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस है ज़्यादा। अच्छा, गोट मिल्क के ऊपर सर। तो बेसिकली कौन से ब्रीड के ऊपर आप ज़्यादा काम करते हैं? ज़्यादा फोकस जो है वो अमृतसरी दूध ज़रा थोड़ा बेहतर है उसका। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो चलें फिर अपने फार्म का हमें विज़िट करवाएं। रात को बारिश भी हुई है जी, तो थोड़ा सा यहाँ पे एनवायरनमेंट है, वैसे तो बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट होता है, आज थोड़ा सा इसमें है। अच्छा, ये आपने ज़्यादा जो है ना नागरी ब्रीड रखी हुई है माशाल्लाह, ये बड़ी खूबसूरत बकरी है एक। बस हमारे पास जी हमारे ब्रीडर थे नागरे में अभी। अच्छा। हमारा वैसे ज़्यादा शौक जो है वो है राजनपुरी का। अच्छा। लेकिन क्योंकि हमें फिर काम करना पड़ता है इसके ऊपर, बीतल के ऊपर दूध की वजह से। अच्छा। नागरे के ऊपर और बीतल के ऊपर जो है। अच्छा, तो राजनपुरी भी आप बीच में कुछ नज़र आ रही हैं आप? हाँ, राजनपुरी पे हमने बहुत काम किया है, अभी भी कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि राजनपुरी जो ब्रीड है ना वो पिंडी में काफ़ी बदनाम है। आपके सामने है जी जानवर,
वो तो मैं माशाल्लाह देख रहा हूँ, खुराक भी इनकी देख रहा आप हूँ। देख ले, बता दें कि जानवर को कमजोर है तो नहीं राजनपुरी। माशाल्लाह जानवर हेल्दी नज़र आ रहे हैं, ये देखें ना, एक्टिव जानवर है। लेकिन जो भी राजनपुरी का जिसने भी पिंडी में काम किया है ना, उसको ये शिकायत रही है कि ये ब्रीड जो है इस एनवायरनमेंट में जब आती है तो ये यहाँ पे सस्टेन नहीं करती। इस वजह से जो राजनपुर है ये वहाँ तक ही महदूद है अभी तक। पिंडी में मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो इस ब्रीड पे जो है ना रिस्क लेते हैं, तो आपने ये रिस्क लिया है। ये भाई तो कर रहे हैं। आ जा। अच्छा, तो ये राजनपुरी जो है ना जी, ये अभी आया है ईद के बाद। अच्छा, क्योंकि हम 2 ब्रीडर रखते हैं लाजमी हर दफा फार्म पे। ठीक है, एक ब्रीडर से हमने कभी काम नहीं किया। ठीक है। तो हमारे पास था अमृतसरी में और नागरे में। ठीक है। तो नागरा जो है ना वो हमारा ईद पे डिस्पोज ऑफ हुआ है, ईद पे बिका है। अच्छा, तो अभी ये आपने फॉर ब्रीडिंग रखा हुआ अभी है? ब्रीडिंग के लिए फिर अभी हमने फिर राजनपुरी साथ ऐड किया है, क्योंकि अगर आपने कुर्बानी पे काम करना है खास तौर पे फार्मर्स के लिए, तो हम गाइड करते रहते हैं हर वक्त। कुर्बानी आप राजनपुरी के बगैर आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, सीजन जो है प्रॉपर, अगर सीजन किसी ने लगाना है, क्योंकि ब्यूटी आपको चाहिए तो आपको राजनपुरी पे जाना पड़ता है। वो चाहे अबलक में आ जाए, वाइट स्पॉट के अंदर, वाइट के साथ ब्लैक स्पॉट में आ जाए या ब्राउन स्पॉट में आ जाए, अच्छा, उसकी फिर ब्यूटी है, उसका ज़ाहिर रेट फिर उस तरह होता है। तो राजनपुरी होते हैं शेख साहब, इनका मसला आता है कि वाटर लॉक हो जाता है। जब ये वहाँ से आते हैं, पानी इनको पिलाते जाओ, वेट गिराना शुरू कर देते हैं, फिर एक दिन गिर जाते हैं। सर जी, मैं बहुत वीडियोस की हैं इसके ऊपर भी, फिर अच्छा। भी अभी आपके थ्रू भी, आपके व्यूअर्स के लिए भी, बकरी के लिए असल में इस्लामाबाद पिंडी का एटमॉस्फेयर है नहीं। अच्छा, वो चाहे राजनपुरी है, चाहे अमृतसरी है, चाहे कोई भी है, ठीक उसकी है। बहुत बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे अभी जिस तरह आज आप खड़े हैं जी अब आज मतलब जुलाई में आप हैं जी, और पंजाब में तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 24 टेम्परेचर होगा या 30 के ऊपर टेम्परेचर जी होगा। ऐसे ही है। 40+ टेम्परेचर है। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पे अभी अब आप देख रहे हैं ना, आज बारिश रात हुई है तो अभी इस वक्त टेम्परेचर डाउन है। जी। तो यही चीज बकरी को तंग करती है। उसके लिए नस्ल ब्रीड का कोई तलक वास्ता नहीं है। अच्छा, जो भी ब्रीड आप कहते हैं कि पिंडी की इन्वायरमेंट में जो बकरी जो भी है ना जी। एक तो लोकल ब्रीड के आते हैं, जैसे अब ये बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, ये अब यहाँ के पिंडी की ब्रीड है। ठीक है, ठीक है, बेशक ये अमृतसरी है, लेकिन जो हमारे एनवायरनमेंट में पलते बढ़ते हैं बच्चे, वो फिर यहाँ पे उनको यहाँ का टेम्परेचर, मौसम जी उनको कुछ नहीं कहता। चाहे वो राजनपुरी है, चाहे वो अमृतसरी है, चाहे वो नागरा है, उससे नस्ल का कोई तलक वास्ता नहीं है। ठीक है। सिर्फ मौसम का, टेम्परेचर का फर्क है कि एक दफा 45 पे टेम्परेचर है और बारिश हुई है, या हमारे पास तो नॉर्मली 38-40 तक जाता है टेम्परेचर जी। इस्लामाबाद पिंडी में, तो बारिश हुई है तो वो टेम्परेचर आपका टूट के 28, 32, 30 के ऊपर आ जाता है। ठीक है। तो जो चीज़ जो है ना, ये बकरियों को तंग करती है बस, और इसके अलावा कोई ब्रीड में और कोई मसला नहीं है। तो जो इनके स्टमक के इश्यूज आते हैं उसके लिए आप कोई मतलब स्टमक का प्रॉब्लम इसलिए आता है कि हम ग्रीन फोल्डर यूज करते हैं। अब आपने देखा है हमारे पास कहीं पे भी ग्रीन हमारे पास है नहीं, हम बिल्कुल ड्राई फीड के ऊपर चलते हैं 100%। आपकी मैंने वीडियोस देखी हैं, आप इनकरेज भी करते हैं लोगों को गोट फार्मिंग की तरफ, तो स्टॉल फीडिंग के ऊपर इसकी कॉस्ट बढ़ नहीं जाती? स्टॉल फीडिंग के ऊपर कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन स्टॉल फीडिंग के ऊपर आप एक मैनेजमेंट के तहत चलते हैं ना। जी जी बिल्कुल। उसके अंदर अब ये होता है कि आपकी कंट्रोल एनवायरनमेंट में आप देते हैं। ये मूंगी का भूसा है। अच्छा, मूंगी का भूसा, ये भी आप मेरे ख्याल में सेल भी करते हैं? सेल नहीं कर रहे हैं अभी। अच्छा, अभी नहीं अपने कर जानवरों रहे, के लिए हाँ आपने बस सिर्फ अपने के लिए। अच्छा अच्छा। पहले करते रहे हैं, बीच में कुछ टाइम करते हैं, लूसन पे काफी काम किया है। ठीक है, लेकिन अभी नहीं करते हैं, अभी सिर्फ प्योरली गोट फार्मिंग ही करते हैं। अच्छा, जो बच्चे होते हैं बेसिकली जो दूध है वो भी सेकेंडरी है बकरियों का, जो मेन इसके अंदर बचत है वो तो बच्चों की है? नहीं सर, दूध प्राइम है हमारा सर। अच्छा, आपका है। वैसे जो फार्मर्स हैं ना वो ज्यादातर बच्चों पे निसार कर रहे होते हैं, तो अगर इस काम में बच्चे कोई नहीं बचा सकता तो वो इस काम से प्रॉफिट नहीं ले सकता। काम आउट हो जाए जी। तो बच्चों के लिए आप जब पहले दिन का बच्चा आपके पास आता है, माशाल्लाह आपके पास में हेल्दी किड्स भी देख रहा हूँ काफी, तो जब आप पहले वो फार्मर जहाँ पे भी आप फार्म विजिट करेंगे ना, जो ब्रीडर होगा जी, मैं ब्रीडर की पहचान ये होगी कि वहाँ पे आपको एक दिन से लेके और हर एज का कैटेगरी का बच्चा आपको ब्रीडर के पास अवेलेबल होगा। अच्छा। जो ब्रीडर नहीं है ना, जो फार्म बाजार से लेके आएगा ना बच्चे रखने के लिए, वो उसके पास आपको इस तरह ब्रीड नहीं मिल सकती जी। अब आप हमारे पास देख लें, वो तकरीबन बच्चा छोटा ब्लैक कलर का। जरा क्वालिटी जो है ना, ये अल्नाफे गोट फार्म पे आपको क्वालिटी चेक करवाता हूँ कि किस क्वालिटी का इन्होंने यहाँ पे एक बच्चा जो है ना तैयार किया हुआ है। तो ये अगर उठ जाए तो ये माशाल्लाह इसको ये आप तकरीबन जो है ना, ये वाली बकरी ये तकरीबन है साल एक की, 2 दांत अभी नहीं हुई है। अच्छा, ये 2 दांत नहीं हुई माशाल्लाह, उसी की बच्ची है ये भी। कौन सी वाली? उसी ब्रीडर की। अच्छा, ये उसी ब्रीडर जो अभी आपको ब्रीडर दिखाया है, ये उसकी बच्ची है, वो भी उसका बच्चा है। 2 दांत नहीं हुई। और ये बकरी का आप शौक कर लें,
ज़बरदस्त माशाल्लाह खूबसूरत है। और ब्रीडर के लिए ये आप बच्चा तैयार करने की बात कर रहे हैं? ब्रीडर का हम नेक्स्ट अब हमारा इरादा है कि अच्छा, तो आप एक ब्रीडर में क्या देखते हैं, बच्चे को किन पॉइंट्स के ऊपर आप जज करते हैं कि ये अच्छा ब्रीडर बन सकता है? बच्चे के देखिए हट पैर ज़ाहिर है मजबूत हो, लाम हो, थोड़ी सी अच्छी हो, अच्छा। क्वालिटी पूरी हो। तो ये फेस और वगैरह दूसरा ये होता है कि घर का हमारा होता है तो हमें ये पता होता है कि इधर यहाँ पे इनके पास दूध का मामला जो है वो बेहतर है। अच्छा, तो बाकी ये जिस तरह टांगे खोल के थोड़ा चलता हो, ये चीजें नहीं आप जिस तरह? नहीं, वो उस पे नहीं, हमारा फोकस ज्यादा होता है मिल्क पे। हम कहते हैं कि बकरी दूध 3.5-4 किलो दूध दे हमें बस। अच्छा, बाकी और हमें अभी यहाँ पे जो आपके पास बायर्स आते होंगे मिल्क वाले, तो क्या कॉस्ट पड़ रही है मिल्क की आपको? हमारा दूध तकरीबन जाता है 500 से लेके 1000 लीटर पे। अच्छा, 1000 तक माशाल्लाह। तो सब्सक्रिप्शन हम ऑफर करते हैं, कोई एडवांस में किसी ने पेमेंट की हुई है जी जी, तो वो फिर उस हिसाब से डिस्काउंट पैकेज उनको देते हैं। तो वैसे 1000 लीटर है गोट मिल्क। अच्छा, ये माशाल्लाह आपके पास नए बच्चे हैं, नागरे हैं सारे ये माशाल्लाह? नागरे हैं, ये अमृतसरी बीच में देखे ना, ये ब्लैक कलर की, ये भी पठ उसके साथ की है, जैसे वो बकरी है बड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आपका मतलब परमानेंट काम चलता रहता है, ये नहीं कि मतलब बकरी ईद पे आई फिर ब्रीडर, नहीं। फिर ब्रीडर आपने पक्का रखा हुआ? हमारे पास असल में मसला है दूध, हमें दूध चाहिए होता है हर वक्त। जी जी, तो उसकी वजह से हमें काम करना पड़ता है। हमारे पास दूध की अवेलेबिलिटी हम इंश्योर करते हैं कि हमारे फार्म पे रहे। ये माशाल्लाह किंग जो है ना वो ये खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये सारी बारें हैं माशाल्लाह खूबसूरत, लंबे कान है और सींग देखें माशाल्लाह, हैवी फ्रंट है इसका, गर्दन वगैरह, पाँव, हर चीज़ जो है इसकी ज़बरदस्त है। तो इस तरह का ब्रीडर फार्म पे रखना चाहिए माशाल्लाह। ब्रीडर तो मुझे बड़ा दिल से पसंद आया है, खूबसूरत ब्रीडर है। इस तरह का ब्रीडर होगा तो तभी फार्म के ऊपर जो है ना वो प्रॉफिट आपका बनेगा और अच्छे बच्चे तैयार होंगे। और ये अब हमारा घर का बच्चा है। हाँ, ये देखे ना आपने माशाल्लाह, ये नहीं है कि हमने बाहर से लिया हुआ है। इसकी आपको बर्थ की वीडियोस भी हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। जैसे आपने अभी वो वीडियो बनाई उस बच्चे की, अब कोई 1.5-2 साल के बाद आप आएंगे उसको देखेंगे इसकी जगह पे, तो फिर हाँ वो तो इसी का बच्चा है, वो इसी तरह ही है। क्योंकि हमें तो अब 7-8 साल हो गए हैं, तो वीडियोस हमारी तमाम जो है ना वो अवेलेबल है चैनल्स के ऊपर। इसकी बर्थ की हमारे पास जो आता है, हम कहते हैं कि हमारे पास जो जानवर बाहर से आया हुआ है ना, अब जैसे अभी हमने वो डायरेक्ट लिया बाहर से जी, तो लेकिन अब उसके बाद बच्चे जब आएंगे वो हम रखेंगे नहीं ज्यादा देर, ठीक है, क्योंकि उसकी जैसी ब्रीड आई नीचे हमारे पास तो हम उसको फिर रिप्लेस कर देंगे, बच्चा अपना तैयार करेंगे ब्रीडर। हमारी कोशिश होती है ब्रीडर हमारे पास अपना घर का हो। अच्छा सर, अब ये बताएं कि आपकी नज़र में जो लोग काम स्टार्ट करते हैं वो क्यों छोड़ के चले जाते हैं? सबसे ज़्यादा वो कौन सी बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनको लॉस होता है? ये एक आप सर जी, सबसे ज्यादा जो यहाँ पे हमने समझा है वो एक तो मोर्टेलिटी है। क्योंकि बच्चों के अंदर मवाद का रेशो, ये बकरी के अंदर खास तौर पे जी, क्योंकि हमने बीच में कुछ अर्सा किया है बड़ा काम भी जी, वो जानवर आपको थोड़ा टाइम दे देते हैं ट्रीटमेंट का, ये नहीं टाइम देते आपको जी। तो ये कौन सी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से? सबसे बड़ी हमने देखी है जी फीड का मसला है बहुत ज्यादा ये, और दूसरा नॉलेज का भी प्रॉब्लम है। आप मतलब आपने एक बकरी भी घर पे रखी है, छत पे रखी है ना, तो आपको इसका टेम्परेचर नोट करना आना चाहिए। आपको पता हो कि बकरी का टेम्परेचर कैसे, सबसे पहले बकरी जब भी कोई साइड पे हुई है ना, सबसे पहले उसका टेम्परेचर आपने लेना है, ठीक है। कोई भी उसको ट्रीटमेंट देने से पहले, कोई भी मेडिसिन देने से पहले टेम्परेचर उसका हाई है या लो है, ठीक है। ये जब तक आपको नहीं पता आप उसको ट्रीटमेंट ही नहीं कर सकते हैं। अब वो हम पूछते हैं लोगों को अपना टेम्परेचर नहीं नोट करना आता होता, थर्मामीटर लगाने, तो वो इस वजह से फिर जाहिर है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होते हैं, जानवर मरते हैं जी, मरते हैं तो वो फिर आपको जाहिर है नुकसान है वो फिर आप। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि जो भी नया फार्मर है उसको पहले 1 या 2 बकरियां लेकर 2 सीजन उनके गुजारने चाहिए, उनकी सर्दी गर्मी लाजमी दोनों चेक कर लें, बच्चे एक दफा छोटे पाल के चेक कर लें, अगर वो समझ आ जाए, सारी चीजें हो जाए तो फिर वो बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए। देखें ना सर, बात ये है कि आपने पैसे खर्च करने हैं और एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद रहे हैं, या कोई भी हमारी बहनें भी हैं जिन्होंने छत पे घर पे रखी होती हैं, आपको सबसे पहले जो है ना वो इनकी मेडिकेशन आपको पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी है और फ्री में अवेलेबल है। अब आपके चैनल पे भी जाती हैं या हम डाल रहे हैं या और भी बहुत लोग गोल्डलैंड फार्म वाले हैं जिन्होंने लातादाद वीडियोस डाली हुई हैं जी जी, तो वो फ्री में है ना, उसकी कोई कास्ट तो नहीं आपने पे करनी, तो आप थोड़ा सा कोशिश करें उसके ऊपर काम करें, आप फिर आपको इंशाल्लाह ताला नुकसान नहीं होगा। अच्छा, बच्चे आपके मरेंगे नहीं तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है इसमें, बकरी आपको नुकसान नहीं देती, ठीक है। और आप स्टॉल फीडिंग का कह रहे थे कि ज्यादा कास्ट है, बिल्कुल आपको कास्ट फील नहीं होगी जब आपके पास 100% रेशो होगी ना बच्चों की। जी जी, बच्चे बचते रहेंगे, बच्चे मरेंगे नहीं। हाँ, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो
मिल्क के लिए अच्छा ये मुझे बताएं कि सर ये मिल्क की जो सेलिंग की जो है वो डिमांड है, आपको इजीली मिल जाते हैं ऑर्डर्स या फिर सर जी demand हमारे ज़्यादा पास है? तो बहुत डिमांड होती है, हमारे पास शॉर्टेज रहती है दूध की। अच्छा शॉर्टेज रहती है, मतलब लोगों में एक्सेप्टेंस अब बढ़ रही है क्योंकि पहले अवाम ज्यादातर सर जी ज्यादातर तो नहीं है, इतनी आम लोग तो नहीं इस्तेमाल करते हैं, जी। लेकिन जी ये है कि जो न्यू बॉर्न किड्स हैं या जिनको कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं गोट मिल्क के लिए। जी। तो गोट मिल्क की अवेलेबिलिटी मार्केट में नहीं है। अच्छा बहुत कम लोग गोट मिल्क कर रहे हैं, या कुछ लोग वो कर रहे हैं वो फिर मिलावट करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। जी। तो प्योर मिल्क जो है वो अवेलेबिलिटी उसकी चैलेंज है। ठीक है। तो वो फिर जहाँ से कहीं से मिलता है उसकी फिर कास्ट मैटर नहीं करती है, वो लोग कहते हैं कि हमें प्योर मिल्क दें, जी चाहे उसकी कास्ट कुछ भी है। ठीक है। तो वो फिर हमारी कोशिश होती है कि हम इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड कर भी रहे हैं, दे भी बकरियों रहे हैं। में दूध बढ़ाने के लिए कोई स्पेशल चीज इस्तेमाल कर रहे हैं या यही चारा जो नॉर्मल आप दे रहे हैं मूंगी का नॉर्मल और फीड हम देते हैं ना जी, वंडा हम 2 टाइम इस्तेमाल करवाते हैं, खल देते हैं जी। और दूसरा वो मैंने आपको बताया जो हम अपना वो मसाला जो बनाया अच्छा हुआ वो मसाला एक दफा अगर चेक करवा दें पड़ा हुआ है तो हाँ, वो आ भी जाएं अपने वो। व्यूअर्स को दिखा देते हैं हम। ये माशाल्लाह एक दफा ओवरव्यू देख लें फार्म का, जैसे भाई ने माशाल्लाह फार्म स्टैब्लिश किया हुआ है, ऐसे स्टैब्लिश करें ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट जो है वो एनिमल्स के ऊपर खर्च हो। लोग खर्चा कर देते हैं फार्म्स के ऊपर, तो फिर एनिमल लेने के पैसे नहीं रहते और फिर जब थोड़ा सा उसके अंदर लॉस आता है तो फ़ौरन से डिसर्ट हो जाते हैं। तो फार्म जो है वो ऐसा बनाएं कि जिसके बाद आपकी जो 80% इन्वेस्टमेंट है वो एनिमल्स के ऊपर हो रही हो। फार्म जो है वो सेकेंडरी है, फार्म को आपने सिर्फ इस हद तक रखना है कि जहाँ पे बकरियाँ इजीली स्टे कर सकें, रह सकें, उनके खाने में और उनके रहने में और उनकी फ्रेश एयर के लिए कोई किसी किस्म की रुकावट ना हो। बाकी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपने ज़्यादा जो है वो अपने एनिमल्स के ऊपर करनी है, क्योंकि एनिमल्स ने आपको कमा के देना है। फार्म जितना लग्जरी होगा उसका आपको फ़ायदा डायरेक्टली कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बस इतना फार्म पे खर्च करें कि एनिमल्स के लिए प्रॉब्लम कोई ना आए। तो बाकी मज़ीद ये मसाला है। अच्छा ये अब इसमें हमने अजवाइन भी डाली हुई है, खशखाश भी है जी। ठीक है, हाजमा मसाला और सलाइन इलेक्ट्री। अच्छा ठीक ये है, उसके अलावा दड़ा मिर्च ठीक है। और हल्दी पाउडर। अच्छा ये चीज़ें डाली हुई और हैं। उसके अलावा जो है आपका मिनरल मिक्सचर और टॉक्सन बाइंडर भी हम एक पैकेट लाते हैं, थोड़ा थोड़ा वो भी डालते हैं। गर्मियों में सरसों की तेल की बड़ी सुना अहमियत होती है, आप दे रहे हैं या वो? हम तेल वगैरह नहीं उस तरह डायरेक्ट यूज़ नहीं कराते हैं जी। घी बीच में अब अभी तो बाईपास फैट आ गई है, वो हम यूज़ करते हैं जी। ये इसमें डली हुई है। अच्छा तो वैसे जो है वो ऑयल उस तरह डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कराते हैं, जो भी देते हैं फीड के अंदर ऐसे डायरेक्ट हम पकड़ के मुंह में कोई चीज़ जानवर के नहीं डालते हैं। अच्छा। कुछ भी इवन अगर हमने डिवर्मी भी करनी है जानवरों की तो हम जो फीड देते हैं उनको खल वगैरह देते हैं उसके अंदर ही हम मिक्स करके इनको खिला देते हैं। तो सर आप डिवर्मिंग कितनी दफ़ा साल में 2 दफ़ा करते हैं इनकी? नहीं, हम डिवर्मिंग ज़रा जल्दी करते हैं। ये मूंगी के भूसे के ऊपर जो भी कोई भी भूसा आप इस्तेमाल करते हैं ना उसके ऊपर आपको ज़रा डिवर्मिंग जल्दी करनी पड़ती है। ठीक है। तकरीबन 3-1 महीने के बाद हम करते हैं। अच्छा 3-1 महीने के बाद? 3 के महीने के बाद आपने डिवर्मिंग की, उसके 15 दिन के बाद उसकी बूस्टर डोज लाजमी है। बूस्टर डोज तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, उसके बगैर वो उसके बगैर डिवर्मिंग नहीं है, फ़ायदा नहीं होता। माशाल्लाह सल्ला ये देखें ब्रीडर रखा हुआ है शेख साहब ने, बहुत खूबसूरत ब्रीडर है। इसके ज़रा कान और बॉडी का स्ट्रक्चर चेक करें, इसका बहुत खूबसूरत है। और ये इसी अभी के 4 बच्चे- दांत अभी हो रहा है। अच्छा ये माशाल्लाह अभी जो है ना 4 दांत नहीं हुआ। अच्छा शेख साहब स्टॉल फीडिंग के ऊपर थोड़ा सा लेट भी है, दांत गिराते हैं ना अगर? स्टॉल फीडिंग पे ऐसे तो नहीं, हमें तो महसूस नहीं हुआ वैसे कि जी। लेट गिराते हैं, क्योंकि 2 दांत के ऊपर जानवर टाइम लेता है। जी जी ऐसे ही है। मतलब 1.25 साल लग जाता है 2 दांत पे, लेकिन 2 से फिर 4, 6, 8 आते हुए टाइम नहीं लगता, अच्छा तो जल्दी हो जाता है। ये पार्टीशन आपने बड़ी बकरियां कुछ यहाँ पे यहाँ पे बाकी पार्टीशन असल में जरूरी है बकरियों के अंदर, बहुत बड़ा अहम रोल है पार्टीशन अच्छा का। इसका थोड़ा सा बताएं ना हाँ, ये। उसकी वजह ये है कि इसमें कोई जानवर होंगे जो जरा हार्ड हैं, मतलब एक तो आपको पहले मदर से आपको अलहदा करने पड़ते हैं, बच्चे अलहदा करेंगे आप, जी। मदर अलहदा करेंगे। उसके अलावा कुछ बकरियां होती हैं लड़ाई झगड़े वाली, अच्छा उनको भी आपने अलहदा करना है। अगर आप ये सारों को छोड़ देंगे इकट्ठा तो वो जो छोटे बच्चे हैं या कमजोर हैं जी जी तो वो प्रॉपर उनको फीड नहीं मिलेगी, वो कमजोर होंगे। अच्छा इस वजह से आपने यहाँ इस पे वजह से वो पार्टीशन जरूरी है। फिर उसके अलावा अगर ब्रीडर आपके बीच में है, जी, जी। बकरियों के अंदर है, जी। तो फिर आपको कोई पता नहीं है कि कब बकरी आपकी क्रॉस हुई है और कब आपके पास ब्रीड आनी है, आपके पास डेट नहीं नोट होती। ऐसे ही है। अच्छा आप माशाल्लाह ये बच्चे सेल वगैरह भी करते हैं? सेल जो- करते हैं, हमारे होते अब हैं सेल। हाँ। जो आपके पास माल है वो मंडी वाला तो नहीं है, जाहिर है इसका नहीं। रेट इस वजह से मंडी वाला भी नहीं होगा, ये क्वालिटी वाली चीजें है, शौक वाला लोग हमारे पास हम 35,000 से स्टार्ट करते हैं बच्चा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आपके पास जो क्वालिटी है वो नजर आ रही है।
शौक वाला बंदा जो है ना, जिसको समझ आती है शौक की, नहीं, ये हमारे पास बच्चे वैसे ज्यादातर आपको बताएं कि लोग रुकते नहीं है, मतलब जो रेगुलर आते हैं ना बात दोस्त जी, खास तौर पे फार्मर लेते हैं जिनको दूध का थोड़ा सा होता है कि दूध हमें मिले, तो वो फिर ज़ाहिर चीज़ों को समझते हैं, वो उस हिसाब से आते हैं। पेमेंट कभी भी हमें इस चीज़ का इशू नहीं रहा। अच्छा, तो आप हमारे चैनल में भी देख लें, हमने कभी सेल परचेज के लिए डाली भी नहीं है ज़्यादा। बिल्कुल, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, आप ज्यादातर बीमारियों के बारे में बताते हैं हमारे कि कैसे क्योर करना है। क्योंकि चैलेंज ज़ाहिर है ज़्यादातर फार्मर, हमारी कोशिश यही है कि फार्मर प्रमोट हो, तो फार्मर प्रमोट तभी होगा जब उसके बाद जानवर सर्वाइव करेगा। या कोई जानवर एनिमल हमारे से परचेज करके लेके गया है, तो जाहिर है वो अगर उसका शौक सलामत तभी है जब उसके पास वो एनिमल सर्वाइव करता है। जी, ऐसे ही है। तो ये जो अब यहाँ पे बड़े जानवर खड़े हैं, इनमें से भी सिर्फ फॉर सेल हैं या बड़े जानवर आपने सिर्फ दूध के लिए रखे हुए हैं? नहीं, हम कर देते हैं सेल। अच्छा, सेल कर देते हैं। कोई मतलब किसी को अगर पसंद आ जाए, कोई विजिट पसंद आ जाए, रेट हमें मुनासिब दे दे, तो जाहिर है जी जो बिजनेसमैन है या जिसने बिल्कुल ऐसे ही है, एक बिजनेस सेटअप के अंदर रखा हुआ वो एनिमल जाहिर है सेल नहीं करेगा, तो उसके बगैर तो फिर काम नहीं चल सकता। ऐसा ही है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा आपका फार्म हमें लगा है। एनवायरनमेंट यहाँ पे बहुत अच्छी है, जो एरिया है आपने चूज़ किया है माशाल्लाह वो बहुत ज़बरदस्त है, और जानवर भी आपके हमें काफ़ी पसंद आए हैं। तो अब ये बताएं कि अब जो मौसम सीज़न रिसेंट चल रहा है, इसके अंदर अब कौन सी वैक्सीन आप कर रहे हैं या कौन सी बीमारी? हम वैक्सीन नहीं करते सर। अच्छा, आप देसी टोटकों के ऊपर नहीं, देसी नहीं, हम मेडिकेशन यूज करते हैं अपनी। अच्छा, लेकिन वैक्सीन का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होती है। जी, ठीक है, ठीक है। वैक्सीन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि हमारा अनफॉर्चुनेट है, वैसे वैक्सीन तो बहुत ज़रूरी है, होनी चाहिए जी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब वैक्सीन अगर कोल्ड चेन मेंटेन नहीं है जी, तो वो फिर जो मेडिकेशन आके डॉक्टर लगा के जाते हैं टीका, वो फिर जहर है। अच्छा, वो उसके बाद वो बीमारी आपके फार्म में आनी है। अच्छा, एक और चीज़ है सर, हर फार्म पे एक खास मसाला रखा होता है, ये जो खुराक देते हैं इनको इजीली डाइजेस्ट हो जाए, इनको पच जाए, उसके लिए एक मसाला हर कोई बनाता है तकरीबन। आपने भी कोई इस तरह का मसाला बनाया हुआ है जो इनको आप वीकली बेसिस पे या वीकली नहीं देते, हम डेली इस्तेमाल कराते हैं। अच्छा, वो थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स बता दें ताकि जो नए फार्मर्स देख रहे हैं उनको फायदा हो जाए। हाँ। असल में इनका प्रॉब्लम ये आता है, ये हजम नहीं करते, जब नया फार्मर लेकर जाता है या खाते नहीं है, या खा लें तो फिर हजम नहीं होता, खड़े रहते हैं, तो जुगाली करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है ना सर फीड के अंदर, वो होती है ग्रीन फोल्डर की। जी, अगर आप ड्राई फीड दें तो फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अच्छा, वो ग्रीन चारा जो है वो जो सब्ज चारा आप देते हैं, मक्की का आप देते हैं दला, या यहाँ पे ज्यादा जोंदरी चलती है हमारे इलाके में, वो लोग इस्तेमाल कराते हैं, वो अब जब देंगे तो जानवर को डायरिया भी आएगा और जानवर को बुखार भी होगा, टेम्परेचर भी होगा, 100% होगा। अच्छा, अब ये आपको मैं बताता हूँ, वो बकरी हमारे पास राजनपुरी है, अभी हमारे पास फ्रेश आया है ईद के बाद। अच्छा, वो आप देख लें पीछे से गंदी हुई है, दो मुस्की ना, मतलब उसका डायरिया हमने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया है। वो जो बैठी हुई है, नहीं ये खड़ी हुई नहीं, ये इधर नागरे के साथ। अच्छा, अच्छा, ये आप वो देखें ना पीछे से उसकी, वो आपको बता रही है कि भाई मेरी थोड़ा सा इसका हाँ, पेट था, वजन भी लूज है और मतलब पीछे से डायरिया भी है। जी, तो ये थोड़ा सा आपको फिर एफर्ट करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि अब ग्रीन फोल्डर हमारे पास नहीं है। अच्छा, हम नहीं यूज करते हैं। फिर भी आप मसाले में मसाला हम डालते हैं। मसाले के अंदर ये है कि हम एक तो सलाइन इलेक्ट्री मैंने वैसे दी हुई है वीडियोस इसके ऊपर भी। अच्छा, सलाइन इलेक्ट्री हम यूज करते हैं एक, ठीक है, और दूसरा हम जो है ना हाजमा मसाला, कोई भी जोन सा भी आपको बाजार से अच्छा, पसंद किसी भी अच्छे जो है वो बनाने वाला हाँ मिल जाए, वो आप ले लें, और साथ में आप मतलब अजवाइन, खसखाश जी, और हल्दी पाउडर जी, और आयोडीन मिला नमक जो है, ये 3-4 चीजें आप पैकेट बना के, वो मैं आपको चेक करा देता हूँ, डब्बा बना के रख लें। जी, जी, वो और सुबह जिस तरह हम इस्तेमाल इनको कराते हैं, खल और बंडा हम देते हैं। अच्छा, वो चेक भी करवाइएगा। और मज़ीद ये बता दें कि जो नए फार्मर हैं, आपकी वीडियो से मोटिवेट होकर अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप उनको क्या रिकमेंड करते हैं कि वो तैयार हुई बकरियां लें, छोटे पट्ठे लें, बच्चे लें, या छोटे जोड़े लें, या फिर जो बच्चों के साथ बकरी होती है वो बाय करें, क्या लें? मतलब देखें, दो चीजें हैं ना इसके अंदर, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, एक ये चीज है कि आप टाइम दे लें, ठीक है, ठीक है, और तैयार कर लें, और एक चीज ये है कि आप पैसे खर्च कर लें, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने पैसे नहीं खर्च करने, हमने टाइम देना है। अब टाइम देना है तो फिर आपको बच्चे पे जाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, वो आपको सस्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने टाइम बचाना है, और बेहतरीन जो हम तो रिकमेंड यही करते हैं कि आप बच्चों के ऊपर नहीं जाएं, ठीक है, आप प्रेग्नेंट एनिमल लें, या बकरी बच्चों वाली आपको मिलती है तो वो आप लें, ठीक है, वो बेहतरीन, वो आपका सर्कल फौरन स्टार्ट कर देती है, स्टार्ट हो जाएगा, आपका बिजनेस उसी टाइम स्टार्ट हो गया जिस दिन बकरी आपके घर पे आई, क्योंकि उससे आपको दूध की प्रोडक्शन शुरू हो गई, आपका बच्चा ग्रो करेगा, वो आपका ईद पे सेल हो जाएगा, आपकी बकरी फ्री हो जाएगी, और वो थोड़ा मतलब ज्यादा लंबा लेंथी प्रोसेस नहीं होगा, तो वो डीमोटिवेटिव भी नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि असल में मसला ये होता है कि सब ये तो सारे कहते हैं कि जी करें जी, लेकिन
ये कोई नहीं बताता कि पैसे कहाँ से कमाने हैं। हाँ ऐसे ही है। अगर और सबसे बड़ी जो है ना डीमोटिवेशन यही होती है जब इनकम ना आ रही हो, और सब तो बड़ी मोटिवेशन भी इनकम है। हाँ। जब किसी को पैसे नजर आएंगे ना उसको शौक भी पैदा हो जाएगा। इनकम के लिए आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा जी, दूध के ऊपर भी कंफर्म 100% आपको काम करना पड़ता है। और उसके अलावा आपको जाहिर है बच्चे भी आपके बच्चे बचते हैं तो फिर ही आपकी फार्मिंग होती है। अच्छा, तो आपके फार्म पे अभी मतलब माशाल्लाह सारे जानवर हेल्दी हैं। इनका मतलब यही है कि आपने इनको एक तो खुराक जो है वो इनकी आपने चूज कर लिया है कि ग्रीन नहीं देनी, जो भी हो जाए हमने खुश्क चारा इनको देना है, वो मूंगफली का हो, मूंगी का हो, या फिर वो लूसन हो। लूसन के ऊपर बहुत मजा करती हैं। मसलन लूसन के ऊपर हमें 5-5 किलो भी दूध मिलता है बकरी के नीचे से। ठीक है। लेकिन जब हम लूसन नहीं दे रहे हैं, लूसन क्योंकि अभी महंगा इतना ज्यादा है, उसकी फिजिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। आप ठीक है, तो अभी हम फिर मूंगी देते हैं बाकी, और हम गवारे का और ये चने का वो हम नहीं यूज करते, उसके ऊपर जरा थोड़ी सी कंप्लेंट आती है हमें। ठीक है। तो मूंगी हम स्टॉक आप देख लें हमारा लगा हुआ है, हमने साल के लिए पूरा अपना, क्योंकि अब इस वक्त सीजन है जी। तो सीजन में आप चीज उठा के एक तो सस्ती मिल जाती है, क्वालिटी अच्छी मिलती है, वो आप स्टोर करें और सारा साल इस्तेमाल करें, कोई टेंशन ना, आपको सारा साल नहीं रहेगी। अच्छा सर ये बताएं कि मुख्तलिफ ब्रीड्स के ऊपर लोग मुख्तलिफ फ़ायदे बताते हैं, आपने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताना है। जैसे अब टेडी की कोई बात करता है, वो कहता है ये 4 बच्चे दे देगी, 3 दे देगी, तो नहीं वो वेट गेन नहीं करेगी, वेट गेन नहीं करेगी। इसी तरह कुछ कहते हैं कि मक्खी चीनी रखनी चाहिए, कुछ कहते हैं नागरी रखनी चाहिए। मैं आपको ये कहता हूँ कि जोन सी बकरी आपको पसंद है आप वो रखें। अच्छा, वो मतलब ठीक उसके है, प्रॉफिट इसका कोई तल्लक वास्ता नहीं है। ठीक है। ठीक है, बकरी आपको बीतल भी 4 दे देती है, बच्चे 3 भी दे देती हैं, जी। 2 की रेशो तो नॉर्मल रहती है। ठीक है। ठीक है, और एक बकरी भी दे, बच्चा एक भी आता है आपको। ठीक ठीक है। है, लेकिन कोशिश करें कि आपके पास ब्रीडर 2 हो। ब्रीडर 2 होने चाहिए। ब्रीडर 2 हो तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहती, आपकी रेशो बच्चों की अच्छी रहती है। आपने क्या रेशो रखी हुई, कितनी बकरियों के ऊपर? हमारे पास नॉर्मल ज्यादातर 2 ही आते हैं जी। 2 ब्रीडर आते हैं, तो तकरीबन सारी बकरियां जो हैं वो तकरीबन 2-3 की रेशो रहती है हमारे पास। इवन हमारे पास जो फर्स्ट टाइमर भी आती हैं बकरियां, जी। वो भी 2 हैं। अब जैसे वो नागरा बकरी ब्लैक कलर के साथ रेडी हो रही है, फर्स्ट टाइमर है, उसका अल्ट्रासाउंड हमने करवाया है। अच्छा, तो वो मतलब अभी 2 बच्चे हैं उसके। अच्छा, वो जो बकरी माशाल्लाह वो गब्बड़ है काफी, नजर हाँ, आ रही वो है, आपको तो नजर आ रही है, टाइम ले रही है अभी। बिल्कुल हाँ, वो अभी उसको है, अभी सितंबर में बच्चे आएंगे। हमारा जो ब्रीडिंग साइकिल है सितंबर में। किया, और माशाल्लाह आपने फार्म का विजिट करवाया, और आपका खुलूस और जो है आपने हमारे साथ जितना अच्छा अपना बिहेवियर रखा है उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। मोस्ट वेलकम। बहुत शुक्रिया था जी। आज का हमारा व्लॉग उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं जी फिर किसी नए सफ़र पे, किसी नए फार्म पे, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।